है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो भारत सबसे पहले किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। यस। तो जानने से पहले हम लोग पहले चर्चा भी किए थे कुछ। इसका नाम क्या है? विषुवत रेखा, या क्या नाम दूसरा? भूमध्य रेखा। इसके ऊपर एक लाइन है 23.5 डिग्री, इसका नाम क्या है? कर्क रेखा। और उसके नीचे भूमध्य रेखा के नीचे में एक लाइन है 23.5 डिग्री साउथ, जिसका नाम क्या है? मकर रेखा। हम लोग ये पूरा क्या है? गोलार्ध मतलब 360 डिग्री। यहाँ से जो 0 डिग्री है ये विश्व को या पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। आधा इसके ऊपर का जो भाग होता है उत्तर कहलाता है, और नीचे का जो भाग होता है वो दक्षिण कहलाता है। तो आधा जब पूरा गोल था उसका जो आधा हो गया तो हो गया क्या? गोलार्ध हो गया। गोला का आधा जो गोल है उसका आधा क्या हो गया? गोलार्ध। तो भारत बोल रहा है क्या कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात भारत जब जहां भी होगा वो इधर होगा, इस विषुवत रेखा के ऊपर। कहां होगा हमको पता नहीं है अभी, लेकिन जब भी जहां भी होगा, लेकिन इधर नहीं होगा, वो इधर नहीं होगा। दिमाग में हम लोग को बैठा लेगा कि 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है उसके ऊपर में भारत स्थित है। ये हो गया क्या? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा है। इसी तरह से और अक्षांश रेखाएं हैं। ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया। अब क्या इसी के ये उत्तर और दक्षिण का विभाजन हो गया हम लोग का, पता चल गया कि उत्तर ऊपर का जो भाग है उत्तर हो गया और नीचे का भाग है वो दक्षिण हो गया। अब पूरब में है या पश्चिम में है, इसकी जानकारी हम लोग को चाहिए। तो पूरब और पश्चिम की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या होता है? देशांतर रेखा से निर्धारण होता है कि भारत की जो स्थिति है वो पूर्वी भाग में है या पश्चिमी भाग में। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो कहां से गुजरती है? ग्रीनविच लाइन। कहां से? इंग्लैंड से गुजरती है। ये 0 डिग्री, इसका नाम क्या है? प्रधान मध्याह्न या क्या? प्रधान मध्याह्न रेखा, जो कहां से गुजरती है? इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक जगह, इसलिए इस लाइन को ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। और विषुवत रेखा के समानांतर पूरब से पश्चिम की ओर मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। तो अब क्या है? भारत के बारे में हम लोग को पता है कि भारत की स्थिति जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये अक्षांश पहला मतलब ये वाला 0 डिग्री से ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत स्थित है। तो ये 23.5 हमें पता है कि भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है, अर्थात भारत की जो स्थिति होगी वो इसी के बीच में, मतलब ये कर्क रेखा उसके बीच होगा। तो ये 0 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, तो क्या बोल रहा है 8 डिग्री, 8 डिग्री बोल रहा है, मतलब 8 मान के चलो यहाँ तक, यहाँ से होगा, यहाँ से और 37 डिग्री बोल रहा है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ तक होगा। अर्थात भारत की जो स्थिति है कि हमको पता चल गया कि भारत की जो स्थिति होगी वो इतना दूर में होगा, एक पता हो गया। दूसरा है देशांतर, कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट क्या पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अर्थात भारत जो है, अब एक चीज और पता चलेगा कि भारत पूर्वी भाग में है, इसके माध्यम से ये जो ग्रीनविच लाइन है इसका उत्तर। देखो हम लोग जब खड़ा होते हैं उंगली से बैठिए, उंगलियों के अनुसार ऊपर जो माथा होता है क्या होता है उत्तर होता है, पैर जो होता है वो दक्षिण होता है, दायां हाथ बायां हाथ पश्चिम। अब देखो ये किधर है, तो ये भाग जो मतलब इस ब्लॉक में, ये 4 खंड हो गया। अब इस ब्लॉक में जो है भारत स्थित है यहाँ पे। अभी भी लोकेशन पता नहीं है, एक पता चल गया है 8 डिग्री से 37 डिग्री तक, दूसरा है 68 डिग्री, यहाँ ये 0 डिग्री है। अब पूरा जो इसका मान कितना होगा 360, अब यहाँ से यहाँ तक हो गया 180 और इधर से इधर हो गया 180। हम लोग को देखना क्या है 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री तक, 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री तक, अर्थात ये 0 डिग्री है, हो सकता है यहाँ पे 68 होगा ये कोना, और 97 तक हमको जाना है, कहाँ तक यहाँ तक, ये निर्धारण हो गया। अब देखो इसके सीध में हमको लाइन देना है, अब जो है सो हम लोग को ये पता चल गया कि भारत का जो स्थिति है वो यहाँ पे है, ये हो गया मेरा भारत, खोज के निकाल लिए हम लोग, भारत यहाँ पे है। इसी को हम लोग यहाँ पे खींच करके लाएंगे कहाँ बाहर, और उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे विस्तार से। यहाँ तक कोई दिक्कत?
वही चीज यहाँ पे लिखे, भारत की स्थिति, इसको वहां से खींच करके लाए कि भारत का, इसके बारे में हम लोग को विशेष अध्ययन करना है। क्या है? भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हो गया। अब यहाँ पे इतना हम लोग जानकारी ले लिए, तो बात आता है क्या कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया। तो एरिया कितना फुट में दिया होगा? 32.8 क्या लाख, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर ये ऑप्शन आता है 32.8 लाख तो वो मारना है। अगर उसके जगह कभी क्या होता है पूरा देता है, तो पूरा कर देगा तो इसका क्या होगा? 32, 87, 200, इसको मिटा दे। 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर। ये पूरा एरिया हो गया 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हम लोग को ध्यान है कि ये क्या है, 3 ओर से जल है, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। भारत की जो स्थिति है वो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है, इसका भारत का ही भाग है, इसका नाम क्या है? भारत में बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका नाम क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और दूसरा द्वीप है यहाँ पे, इसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। एक अरब सागर में है, अरब सागर में कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। जितना ये बता रहे हैं कि सब एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। दिमाग में बैठ गया? कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। दूसरा है देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कोई दिक्कत? इसके बाद आता है कि भारत का पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब क्या इसमें हम लोग को पूछता है कि भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। उत्तर से देखने से लग रहा है क्या कौन सा ज्यादा लंबा होगा, उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम? उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखने से लग रहा है मैप में की ज्यादा होगा। ज्यादा है भी। कितना है इसकी लंबाई? 3214 किलोमीटर। और इसका पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये हो गया। एक चीज और ध्यान देना हम लोग को कि भारत के बीचों बीच में एक देशांतर रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर कहां से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के कितना से गुजरती है? मिर्जापुर से। मिर्जापुर कहाँ है? ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश। अगर मिर्जापुर ऑप्शन नहीं रहेगा तो वहां पर ऑप्शन रहेगा नहीं, क्योंकि हम लोग जिसको पढ़ते थे उसमें ऑप्शन रहता नहीं। इलाहाबाद के नैनी जहाँ से गुजरती है, ये भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसी से समय का निर्धारण होता है। भारत में जो हम लोग देख रहे हैं कि 10 बज रहा है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, तो इसका समय का जो निर्धारण होता है वो देशांतर
देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में 4 मिनट। इसलिए हम लोग को जो पूर्वी भाग है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में क्या है गुजरात, दोनों में जो बीच का जो समय है वो लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। कैसे होता है? 97 डिग्री देशांतर है। 97 में 68 अगर हम घटाते हैं तो लगभग 29 डिग्री आता है। तो 29 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4 से, तो 116 मिनट होगा। 116 मिनट। अब 116 मिनट जो उसको हम अगर घंटा बदलेंगे तो लगभग 1 घंटा, 2 घंटा में कुछ 4 मिनट कम। तो इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ का समय और यहाँ का समय में लगभग 2 घंटे का। जब सूर्योदय अगर यहाँ पे 4 बजे होगा तो यहाँ पे सूर्योदय कितने बजे होगा? 6 बजे। मतलब 2 घंटा समय लगता है सूर्य का प्रकाश पहुंचने में। इसमें इससे समस्या होती है, कहानी में सुनाए नहीं थे। अब क्या है? ये हो गया उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32 से 14 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम हो गया 29 और 33 किलोमीटर। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं और क्या चीज? भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन सा है? तो देखो यहाँ से चल करके इस तरह से एक देश हो गया पड़ोसी देश, मतलब जिसकी सीमा भारत से लगती हो वह पड़ोसी कहलाता है। घर में भी अगर बगल में होगा पड़ोसी कहलाता है। तो ठीक उसी प्रकार से भारत के अगल बगल जो होगा वही पड़ोसी होगा। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन सा है? तो पाकिस्तान, इसके बाद इधर से मिलता है अफगानिस्तान, उसके बाद मिलता है ये चीन है और ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया। इधर म्यांमार, पहले बर्मा था अभी उसका नाम हो गया है म्यांमार। और इसके बाद यहाँ पे है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। और 2 नदी जो द्वीपीय देश, मतलब चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। एक है मालदीव और दूसरा है श्रीलंका। श्रीलंका तो ये क्या चारों मालदीव जो है और श्रीलंका नदी द्वीप है, द्वीप में देश सॉरी, ये चारों जल से घिरा हुआ है। तो अब क्या है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा किस देश की सीमा भारत से लगती है? किस देश की सीमा भारत से सबसे ज्यादा लगती है? तो देखने से कौन सा देश लग रहा है? पाकिस्तान सबसे लंबा लग रहा है कि वही है, लेकिन ये नहीं है। सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो इसका है बांग्लादेश। सबसे ज्यादा बांग्लादेश की सीमा लगती है भारत से। समझ में आ गया? और सबसे कम अफगानिस्तान, सबसे अधिक बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान का। ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद इसमें आता है जलीय सीमा। अब जो सीमा है, सीमा रेखा को देख रहे हैं। अब ये 2 प्रकार का होता है, एक है जलीय सीमा और दूसरा है स्थलीय सीमा। भारत में यहाँ से लेकर इधर जो मिलता है वो है स्थलीय सीमा और दूसरा है जलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा कितना है? स्थलीय सीमा कितना है? और जलीय सीमा जलीय सीमा स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा
15,200 किलोमीटर क्या है स्थलीय सीमा, और जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर। जलीय सीमा ये भाग जो जिसकी सीमा जल से लगती है, जो समुद्र के तट से जो राज्य लगा हुआ है वो हो गया जलीय सीमा, यहाँ से लेकर के बंगाल तक। अब क्या कभी कभी क्वेश्चन आता है, ऑप्शन देगा 6100 भी ऑप्शन देता है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर 6100 ऑप्शन देगा तो उसका आंसर जब क्वेश्चन आएगा कि भारतीय जो भूखंड है, भारतीय भूखंड मतलब ये इसका जो सीमा है वो है 6100 किलोमीटर। जलीय सहित ये द्वीपों सहित, अगर क्वेश्चन आएगा द्वीपों सहित मतलब अंडमान निकोबार इसका भी तो सीमा होगा, और लक्षद्वीप है इसका भी सीमा होगा। ये दोनों सीमा अगर मिला देते हैं तब होता है 7,516 किलोमीटर, मतलब द्वीपों सहित। ध्यान रखना, द्वीपों सहित अगर भारत की जलीय सीमा क्वेश्चन अगर आता है तो उसका आंसर क्या होगा 7,516 किलोमीटर। अगर सिर्फ क्वेश्चन देगा कि भारत की जलीय सीमा, अगर ऑप्शन यहाँ पे ये नहीं रहेगा तो आंसर ये होगा 100 किलोमीटर। अगर ऑप्शन रहेगा द्वीपों सहित तो इसका आंसर होगा 7,516 किलोमीटर। अब क्या कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भारत के कौन ऐसा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से लगती है। क्वेश्चन आता है भारत का कौन ऐसा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से लगती है, तो पता होगा तब कि कौन कौन सा राज्य है। तो आप देखेंगे पश्चिम से हम लोग देखते हैं, एक हो गया गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, उसके बगल में गोवा, उसके बगल में कर्नाटक और केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और लास्ट में जो है वो पश्चिम बंगाल। इसका विस्तार जो है यहाँ तक है। तो देखो इधर 1 2 3 4 5 मतलब अरब सागर से मिलने वाली जो राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से लगती है वो 5 राज्य है, 5 है। और इधर क्या है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 4। तेलंगाना तो मिलता है क्या? तेलंगाना तो नहीं मिलता है। तो कुल जो राज्य हो गया वो 9 राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से मिलती है, 5 अरब सागर से और 4 बंगाल की खाड़ी से। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक क्वेश्चन आता है कि सबसे उत्तरी बिंदु, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? भारत के सबसे उत्तरी बिंदु जिसका नाम क्या है इंद्राकौल। इसका नाम क्या है इंद्राकौल। और सबसे यहाँ 2 क्वेश्चन आता है, एक आता है दक्षिण बिंदु और एक आता है दक्षिणतम बिंदु। इसमें कंफ्यूज नहीं करना। अगर क्वेश्चन आएगा कि दक्षिण बिंदु तो होगा कन्याकुमारी। भारत का दक्षिण बिंदु कौन है? कन्याकुमारी। और अगर क्वेश्चन आता है दक्षिणतम बिंदु, अगर क्वेश्चन आता है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है तो इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट और दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी। यहाँ तक कोई दिक्कत? और वो क्वेश्चन यहाँ पे छूट रहा है, और कोई क्वेश्चन छूट रहा है भारत के संदर्भ में छूट गया है क्या? तो कमेंट करके बताएं। सही बात।
क्षेत्रफल हो गया। अब क्वेश्चन आता है, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत के जो बीचों बीच लाइन गुजरती है, इसका नाम क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8। 8 राज्य। 8 राज्य का नाम पता है सबको? यस सर। तो हम लोग चलेंगे, इधर से आसान होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा राज्य है? गुजरात। उसके बाद मिलता है राजस्थान। राजस्थान। उसके बाद जो भाग है वो है मध्य प्रदेश। उसके बगल में है छत्तीसगढ़। उसके बगल में है झारखंड। उसके बगल में है पश्चिम बंगाल। उसके बगल में है मिजोरम। क्या है? मिजोरम। त्रिपुरा। और सबसे लास्ट में है मिजोरम। अब देखो कौन कौन सा राज्य हो गया? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये राज्य जो है जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्य का नाम याद रख लेना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक, क्योंकि क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो जिस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है वो पता होगा तब ना। इसलिए सबसे पहले हम लोग को देखना है कि कौन सा राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, तब जाकर के हम उसका उत्तर हम सही से दे पाएंगे। कोई दिक्कत? पागल।